नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएम परीक्षा 2022 जिसके फॉर्म लगातार सभी राज्यों में भरे जा रहे हैं, तो इस परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। एक मॉडल पेपर मैंने पहले बना दिया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो इन मॉडल पेपरों को आप अच्छी तरीके से हल करोगे और इन्हीं मॉडल पेपरों के आधार पर आपको प्रश्न मिलेंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। आपकी तैयारी कैसी है इस बात की भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर हल करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस आपको प्रश्न को समझना है कि कैसे प्रश्न दिया गया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है, सवर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से किससे संबंधित है। सवर्ण सवर्ण होता है सोना। सवर्ण क्या होता है? सोना होता है। सोने का संबंध किससे है? ठोस से। तो उसी प्रकार जो पेट्रोलियम है उसका संबंध किससे होगा? इसमें दिया गया है ईंधन, द्रव, कार, तेल। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा सही? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप बच्चों पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि सवर्ण होता है, सोना होता है, वो हमेशा कौन सी अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। यानी कि सोना कैसा होता है? ठोस होता है। इसी प्रकार से आपको पूछ लिया कि पेट्रोलियम का किससे संबंध है। पेट्रोलियम तेल रूप में रहता है, यानी तेल। और तेल कैसा होता है? द्रव होता है। कैसा होता है? तेल द्रव। तो इसमें ईंधन, द्रव, कार और तेल। तो देखते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम नाम दिया गया है तो सीधा तेल पे उंगली जाएगी, लेकिन तेल उत्तर इसका सही नहीं है। इसका उत्तर सही क्या है? द्रव। क्यों द्रव क्यों सही है? क्योंकि सवर्ण के साथ में हमें ठोस दिया गया है। सवर्ण के साथ में हमें क्या दिया गया है? ठोस। इसी प्रकार से पेट्रोलियम के साथ में किसका संबंध होगा? द्रव का संबंध होगा। अगर तेल के साथ में कब संबंध होता? दिया जाता है कि सवर्ण अगर आभूषण होता। क्या होता? आभूषण। सवर्ण अगर आभूषण होता तो पेट्रोलियम क्या होता? तेल होता। तो इसकी जगह किसका उपयोग करते हैं हम? तेल का उपयोग करते हैं। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि किसके साथ में संबंध दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पदार्थ की अवस्था के साथ में संबंध दिया जा रहा है तो अगला भी पदार्थ की अवस्था की ही होगी, यानी समान होना चाहिए संबंध। ऐसे नहीं कि हमने अपने हिसाब से कर दिया, संबंध जो पीछे दिया गया उसी हिसाब से हमें आगे करना है। तो सोने का जो संबंध ठोस से है, उसी प्रकार पेट्रोलियम का संबंध किससे होगा? द्रव से होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, चूहे का संबंध किससे? बिल्ली से। उसी प्रकार से मक्खी का संबंध किससे होगा? अब देखो इसमें क्या दिया गया है? चूहे का संबंध बिल्ली से। बिल्ली क्या करती है? चूहों को खाती है। बिल्ली क्या करती है? चूहों को खाती है। यानी कि बिल्ली चूहों को खाती है। तो मक्खी को कौन खाता है? इसके बारे में हमें देखना है। कॉकरोच, मकड़ी, मेंढक, चिड़िया। कॉकरोच, मकड़ी, मेंढक, चिड़िया। तो इनमें से कौन है जो मक्खी को खाता है? तो देखते हैं। मकड़ी है वो भी मक्खी को खाती है और जो मेंढक है वो भी मक्खी को खाता है। तो ये दोनों मक्खी को खाते हैं। तो इन दोनों का संबंध किससे होगा? मक्खी से होगा। यानी कि इसमें 2 और 3 दोनों उत्तर आ सकते हैं। 2 और 3 दोनों उत्तर आ सकते हैं। ज़्यादा इसका सही उत्तर होगा मकड़ी, लेकिन अगर दोनों दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3। यानी कि इसमें आप संबंध देख रहे हैं, चूहे का संबंध किससे है? बिल्ली से। तो बिल्ली क्या करती है? चूहों को खाती है। इसी प्रकार से मक्खी को कौन खाती है? इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध प्राश्रमिक से है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा? तो इस बात का हमें देखना है। जैसे देखो, श्रमिक है, श्रमिक जो मजदूर होते हैं, काम करते हैं, उनका संबंध किससे होता है? प्राश्रमिक उनका वेतन होता है, उनकी मजदूरी होती है, यानी कि पैसे से संबंध हो रहा है। तो श्रमिक का संबंध किससे होता है? प्राश्रमिक से होता है। यानी कि श्रमिक को क्या मिलता है? उसका प्राश्रमिक मेहनताना मिलता है। उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा? उद्यमी कौन होता है? उद्यमी जो काम करता है,
यानी कि जो उद्योग धंधे चलाता है वो कौन होगा, उद्यमी। उसका संबंध किससे होगा, वेतन से। वेतन से नहीं होगा, क्योंकि वह तो लोगों को वेतन देता है, बोनस, वह लोगों को बोनस देते हैं, या अपने जो एम्प्लॉई है श्रमिक उनको बोनस देता है। ऋण, वह ऋण से भी इसका संबंध नहीं होगा। उसका संबंध किससे होगा, लाभ से। यानी कि जो श्रमिक है उसको प्राश्रमिक देकर लाभ होता है। इसी प्रकार से उद्यमी है जो उद्योग धंधे चलाते हैं उनको किससे, उनका संबंध किससे होगा, लाभ से होगा, उन्हें लाभ प्राप्त होता है। अगला दिया गया है, जैसा फल केला स्तनधारी, जैसे फल का संबंध केले से है। किसका, फल का संबंध। ये प्रश्न उसी प्रकार से आ सकता है कि उस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फल का संबंध केले से है, उसी प्रकार से स्तनधारी का संबंध होगा, या फल केला है उसी प्रकार से स्तनधारी होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये तरीका भी इसको लिखने का है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं लिखने के, एक तो वो पहले वाला और एक ये तरीका। दोनों तरीकों से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं। किसी प्रकार से इस प्रश्न को परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है। तो फल जिस प्रकार से क्या है, केला, केला क्या है, फल है। उसी प्रकार से स्तनधारी कौन है, फल का उदाहरण दिया गया है कौन, केला। इसी प्रकार से स्तनधारी है उसका उदाहरण यहाँ पे अपने को लिखना है, जैसे सांप, पशु, शेर, गौरैया। तो स्तनधारी का हमें उदाहरण लिखना है। तो स्तनधारी का उदाहरण यहाँ पे क्या होगा, तो देख सकते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं उसका मतलब ये होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। यानी उनके स्तन होते हैं, क्या होते हैं, स्तन। जैसे थन मान सकते हैं हम, क्या मान सकते हैं, थन होते हैं। तो स्तनधारी, स्तनधारी में कौन कौन आते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मनुष्य है, कौन, मनुष्य, वो सभी किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। मनुष्य सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी प्रकार से पशु है वो भी स्तनधारी में आते हैं। इसी प्रकार से शेर, शेर भी एक पशु है, वो भी किस में आएगा, स्तनधारी में आएगा। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, यानी पशु भी हो सकता है और शेर भी हो सकता है, दोनों उत्तर इसके सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनाज भंडारगृह है, जल, यानी कि अनाज, अनाज का हम भंडारण में भंडार गृह करते हैं। यानी कि जो भंडार गृह है उसमें क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अनाज को इकट्ठा कहाँ पे करते हैं, भंडार गृह में करते हैं। उसी प्रकार से जल को कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जैसे अनाज का संबंध किससे, भंडार गृह से है, वही जल का संबंध किससे होगा, नदी से, बांध से, नहर से, वर्षा से। तो इनमें से किस में होगा, जैसे नदी है, नदी में पानी इकट्ठा नहीं चलता रहता है। नहर है, नहर में पानी चलता रहता है। बारिश होती है, बारिश से पानी आता है। लेकिन बांध होता है, बांध स्पेशल किसके लिए बनाए जाते हैं, नदी में पानी, जो पानी है उसको इकट्ठे करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनाज को इकट्ठा करने के लिए भंडारगृह होते हैं। उसी प्रकार से जल को इकट्ठा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बांध का उपयोग किया जाता है। बांध जल इकट्ठा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। आगे इसमें ये अलग प्रकार का प्रश्न है, यानी कि है तो वैसा ही, लेकिन इनमें अपने को देखना है कि इनमें से सही कौन सा बैठ रहा है। जैसे इनक्यूबेटर नवजात शिशु से संबंधित है, यानी कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल के लिए क्या लगाया जाता है, इनक्यूबेटर लगाया जाता है। इसी प्रकार से इनमें से संबंध कौन सा सही होगा, तो देखते हैं। संग्रहालय दस्तावेज, गोली बंदूक के लिए, ग्रीन हाउस पौधों के लिए, छत्ता मधुमक्खी के लिए। तो देखते हैं संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है कि दस्तावेज़ों को रखा जाता है, दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया जाता है। बंदूक में चलाने के लिए क्या होती है, गोली होती है। और जो छत्ता होता है उसमें मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है। लेकिन जो ग्रीन हाउस है वो पौधों की रक्षा के लिए, पौधों की देखभाल के लिए तैयार किया जाता है। जो हरित गृह है वो पेड़ पौधों की देखभाल के लिए तैयार किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, उनको हम कैसे हल करेंगे, तो हमें इनमें संबंध देखना है। इन दोनों में संबंध क्या है, वही संबंध इसमें होगा। जैसे नवजात शिशु की रक्षा के लिए इनक्यूबेटर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से पौधे होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए ग्रीन हाउस तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं।
जैसे और प्रश्न बताऊं मैं आपको कि एक प्रश्न ये दिया गया है कि मकड़ी क्या बनाती है? जाल। मकड़ी क्या बनाती है? जाल। इसी प्रकार से कवि क्या करता है? कवि क्या करता है? कविता लिखता है। कवि क्या करता है? कविता लिखता है। जिस प्रकार से मकड़ी जाल बनाती है उसी प्रकार से कवि कविता लिखता है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके पास कोई भी एक किताब होगी या नहीं है तो आपके बड़े भाई या बहन कोई तैयारी कर रही होंगी तो उनसे किताब लेकर इस प्रकार के प्रश्न हैं उनको आप हल करने की कोशिश करें। उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताब हैं उनमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बच्चों लगातार आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना अधिक हो। धन्यवाद बच्चों।